अनंत कुल की नागरानी मैं अनंता यहाँ एक मकसद से आई हूँ। मुझे लगता है कंपैरिजन होता है, हर जगह होता है, दैट्स ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा कंपैरिजन मेरा अपने आप से कि मैं अपना बेस्ट अपने किरदार को दूँ, मैं अपनी कितनी जान उस किरदार में भर सकती हूँ, कितनी ऑनेस्टी के साथ जी सकती हूँ उस किरदार को, दैट इज व्हाट आई कैन डू। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है ना, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट तुझे तो मैं देख रही हूँ, सिर्फ लुक से किल करना। you're getting my public switch personalities and I just enjoy it. I'm like, wow. कभी प्रियंका अकेला महसूस करती है? नहीं नहीं कोई रिग्रेट नहीं? नहीं, कैसे अकेला फील होता है, मतलब एज इन मुझे लगता है हर इंसान को ना अपने साथ रहने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती प्रियंका चहर चौधरी, जिन्होंने लिया है अपना नागिन वाला अवतार। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई मस्ट से बहुत खूबसूरत लग रहे हो एज ए नागिन। क्या कहोगे आप? एज ए नागिन, या लिटरली सो बहुत समय हो गया, राइट? 2000 बिग बॉस 16 में ऑफर हुआ था, लोग यही कह रहे थे कब आएगी प्रियंका, कब आएगी। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। बड़ा लंबा हो गया वक्त। हाँ, वक्त लंबा हो गया, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए और इंतजार का फल मीठा होता है, तो वही बात है। या और यहाँ एक बड़ा चर्चा ये भी है कि इस शो में दो नागिन हमें दिखी, ईशा और प्रियंका, और सब यही कह रहे हैं कि असली नागिन कौन है। रीजन ये है कि दोनों का नाम सेम ही है, अनंता। दोनों नाम सेम क्यों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको कैसे पता लगा? ये थोड़ा पता चला मुझे। कैसे? बात करके पता चला। तो ऐसे इधर उधर से बातें करके सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि दोनों का नाम सेम है, पर ये नहीं पता चलेगा कि क्यों सेम है, क्योंकि उसके लिए देखना पड़ेगा 27 दिसंबर को नागिन का, तो पता चलेगा कि क्यों सेम है। बट यस, कहानी बहुत खूबसूरत है और बहन है हम दोनों, मैं और ईशा। कहानी की जो शुरुआत होती है वो भी बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत तरीके से होती है। महाकुंभ मेला दिखाया जाता है 2001 का, जहाँ से कहानी शुरू होगी और जहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाएगा कि 2025 में कुछ ऐसा प्लानिंग है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हो, जहाँ से कैसे उस चीज़ को, या इतने बड़े जहाँ पर इतना कुछ हमारे देश का नुकसान हो सकता है, उस चीज़ में नागिन कैसे आती है और कैसे बचाती है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टाइम लाइक नॉट जस्ट द पर्सनल रिवेंज और नॉट जस्ट बहन की और बहन की और प्यार की कहानी। इस बार ये लार्जर पिक्चर में देखेंगे और वहाँ पर हमें ड्रैगन भी दिखेगा, हमें वोल्फ भी दिखेगा, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ड्रामा, मिस्ट्री सब होने वाला है इस बार। सो इट्स गोना बी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, बिकॉज AI जनरेटेड भी नागिन 7 है इस बार, एंड VFX का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत इस बार व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, बड़ा लंबा समय हो गया। प्रियंका ने कैसे इतना इंतजार किया और कब बात हुई, कब पता चला कि अब ये फाइनल हो चुका है, अब फ्लोर पे आएगा, कब कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। तो फाइनल हो चुका है उसका तो मुझे एकदम मैम ने व्हेन शी सेड इट इन द हाउस तभी लग गया था, और बस मुझे कॉल थोड़ा सा लेट आया था क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे सीजन 6 भी चल रहा था, एंड देन दे टेक देयर ओन टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सीजन, एंड आई थिंक उसी दौरान वो वेटिंग टाइम रहा था। बट उस टाइम का वो जो टाइम है, मैं हमेशा ये वेट करती थी कब कॉल आने वाला है नागिन का, बिकॉज नागिन सच अ गुड शो, लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स, सो डेफिनेटली आई वाज एक्साइटेड फॉर दिस फ्रेंचाइजी। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कोई भी एक्टर को अगर नागिन मिलेगा देन व्हाई नॉट, लाइक इट्स सच अ गुड शो, इट्स सच अ बिग शो एंड यू आर पार्ट ऑफ इट, व्हाट एल्स यू वांट। सो जब मीटिंग हुई एकता के साथ, उनका पहला सेंटेंस क्या था या उन्होंने आपसे क्या कहा? जब मेरी एकता मैम से पहली मीटिंग हुई थी, एकता मैम से मेरी पहली मीटिंग नरेशन पर ही हुई थी। उससे पहले हमारी जो भी सब कुछ फाइनल हो गया था, लुक्स सब हो गए थे फाइनल, एंड that time she was like, hi Meri Nagin, and she's like, I was very happy, like imagine, because it's her creation, right, and she's such a powerful force. I just love that lady, and when she kept her promise first thing, and if she's saying Meri Nagin, it's बहुत अच्छी फीलिंग है ये, like wow, never imagine. जब भी कोई नई नागिन आती टीवी पर
तो एक सोशल मीडिया पर लोग हैं जो हमेशा पुरानी नागिन और नई नागिन के साथ एक तुलना करना शुरू करते हैं, ट्रोलिंग भी करते हैं, बहुत सारा कंपेयर भी करना शुरू करते हैं। प्रियंका तैयार हो आप चीज के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, क्यों ना तैयार हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो कि करते ही है ना तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो बेटर गेट रेडी, लाइक प्रिपेयर रहो ना, सो इट्स फाइन। आई मीन मुझे लगता है कंपैरिजन होता है, हर जगह होता है, एंड दैट्स ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कंपैरिजन से ज्यादा ये सीजन ही अलग होने वाला है थोड़ा। दिस सीजन इज वेरी डिफरेंट, जितना भी सीजन 6 तक अभी किया है बहुत अच्छा किया है, सब किरदार काफी अच्छे निभाए गए हैं, एंड डेफिनेटली व्यूअर्स नागिन के ही खूब व्यूअर्स हैं, कुछ नए व्यूअर्स भी जुड़ेंगे, अपनी अलग फॉलोइंग है, एग्जैक्ट कुछ नए व्यूअर्स भी जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली कंपैरिजन होना इज नॉर्मल, बट उस कंपैरिजन को मैं ये नहीं सोच सकती कि नहीं नहीं मुझे अपना इससे बेटर देना, नो, मेरा कंपैरिजन मेरा अपने आप से कि मैं अपना बेस्ट अपने किरदार को दूँ, मैं अपनी कितनी जान उस किरदार में भर सकती हूँ, कितनी ऑनेस्टी के साथ जी सकती हूँ उस किरदार को, दैट इज व्हाट आई कैन डू, रेस्ट इट्स ऑल अप टू देम व्हाट दे आर कंपेयरिंग। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऑल द कैरेक्टर्स जितने भी आज तक की नागिन रही बहुत आइकॉनिक रही हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, एंड आई वुड जस्ट से कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, इतनी बड़ी लेगेसी है एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि सीजन 7 भी हमारा उतना ही आई एम श्योर बहुत सारा प्यार मिलेगा। जैसा आपने बोला कि शुरुआत से ही लोगों ने इतनी एक फैन फॉलोइंग बनाई है, आपने पहले का सीजन देखा है, कौन है आपका फेवरेट नागिन या जिसे आप बहुत एडमायर करती हो? बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छे थे ना, पर्टिकुलर किसका क्या बोलूं, बट सब बहुत अच्छे थे, लेकिन इफ यू रियली वांट टू आस्क देन the OG मोनी दा, Moni. कभी कोई बात हो पाई या कभी आपने इनपुट लेने की? I met her and I'm like, hi Moni, and we met and she was like, congratulations, मैंने कहा thank you, and I was just telling her the same thing कि I really loved you in Nagin, though मैं पूरा सीजन नहीं, but of course हर किसी को पता था उस टाइम पर, right? So I appreciated her and she appreciated me. So it was a beautiful energy exchange happening. कोई टिप्स दिया आपको उन्होंने? Just no, like हम बहुत ही brief meeting हुई थी, meeting भी नहीं थी, just randomly we met and थोड़ी देर बात हुई थी, तो ऐसा नहीं, but she was like, give your best, this is the best show you got and stuff, yeah. उसके अलावा और किसी और नागिन से बात हो पाई या किसी और से मुलाकात हुई? तेजस्वी से भी मिली हूँ मैं, तेजस्वी is again because उसका just season 6 हुआ था, तो yeah, everybody was really happy and they were just congratulating and giving their best wishes because at the end they were part of the legacy too, and of course जब आप एक बार जुड़ जाते हो ना, आपको लगता है कि नहीं, we were part of this and this legacy should continue like that, उससे ऊपर ले जाना, उससे ऊपर लेकर जाना, तो yeah, best wishes. you know, being अनंता, सबसे बड़ा चैलेंज आपको खुद को क्या लगा कि मतलब ये कितना चैलेंजिंग आपको क्या लगा? मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर मुझे लगा, मेरा ना शो में ना स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है ना, वो जब आप देखेंगे ना, तो मैं अभी उस बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी, बट नमित की असिस्टेंट, उस कैरेक्टर का जो लुक है ना, तो उस लुक में आपने उसमें प्रोमो में देखा हुआ है, आई हैव लाइक बक टीथ, तो वो बक टीथ को पहन के डायलॉग बोलना, क्योंकि सॉरी इट साउंड्स फनी, बट ऐसे ना वो कुछ अलग से वर्ड्स निकल जाते हैं बिकॉज मेरा पूरा मुंह बंद नहीं हो पा रहा है, तो दैट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई एंजॉयड इट बिकॉज यार एक्टिंग में तो ये सब कुछ करने को मिलता है, हम रियल लाइफ में करते हैं, सो आई जस्ट एंजॉय इट, लाइक आई लव इट, आई लव चैलेंजेस। बट इस शो को अभी तो शुरुआत है, बट कितना इस नागिन वर्ल्ड को जानने को आपको मौका मिला और कितनी आप सोचती हैं अरे वाह ये क्या है। हाँ, तो या दैट आई टेल यू, तो नागिन जो है ना, मुझे अलग इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैं कोई भी शो कर रही हूँ, मान लो या तो मैं पॉजिटिव कर रही हूँ या मैं नेगेटिव हूँ या ग्रे शेड होगा, है ना, बट लेयर्स इतनी नहीं प्ले करने का, बट नागिन हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स, वो आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, है ना, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट तुझे तो मैं देख रही हूँ, सिर्फ लुक से किल कर यू गेटिंग माय पॉइंट, लाइक स्विच पर्सनालिटीज एंड आई जस्ट एंजॉय इट, आई एम लाइक वाओ, दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड बहुत मज़ा आता है। इतने सारे, सोचो एक कैरेक्टर में आप इतने सारे लेयर्स डाल रहे हो, आप कभी ये हो रहे हो, कभी ये हो रहे हो, कभी ये हो रहे हो, कभी ये मूड हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात क्या ही होगी कि आप अपने कैरेक्टर में कितनी भी जान डाल सकते हो, कोई भी लेयर डाल सकते हो, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड या प्रियंका, आपने इतने अच्छे किरदार किए हैं, बट ये नागिन चूंकि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है,
क्या आप इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टीवी का बड़ा प्रोजेक्ट मानती हैं? डेफिनेटली नागिन इज सच अ बिग शो, ये अपने आप में ही बड़ा शो है, तो मतलब मैं तो ऑफ कोर्स मानूंगी क्योंकि मैं पार्ट हूँ। सबको पता है कि नागिन इज सच अ बिग शो, सबका सपना होता एग्जैक्टली सब हर एक्टर का सपना होता है कि वो नागिन बने। तो मेरा भी ऐसा ही था, मतलब मेरा ऑनेस्ट मैंने सोचा नहीं था, जस्ट हैपन, बिग बॉस गई, बिग बॉस से ये हैपन एंड इट जस्ट हैपन एंड आई वाज लाइक वाह। है, डेस्टिनी में लिखा हाँ, था। क्योंकि सोचो आपने नहीं सोचा था कि तुम नागिन बनोगी, मैंने नहीं सोचा था, मैं बन गई। Yeah. मैं बहुत खुश हूँ, Yeah. आई एम हैप्पी। क्या बट चूंकि समय कम है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं लाइफ में। प्रियंका, बहुत कुछ होता है, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ आपको बोला जाता है या आपको लेकर के बहुत कुछ बातें होती हैं, कैसे मैनेज करती हो और कैसे हैंडल करते हो आप? यार मैं कैसे मैनेज करती हूँ, सो फॉर मी आई थिंक मैं ना ज़्यादा ना मैंने कभी स्ट्रेस लिया है किसी की बातों का, किसी की भी बातों में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। फिर ये तो जो भी ट्रोल्स वगैरह होते हैं, कोई भी जिसके भी कमेंट्स होते हैं, इट्स देयर ओन, लाइक वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को कैसे क्या डील कर रही हूँ मुझे पता है, ना आपको पता है, तो यू कैन जस्ट कमेंट, बट आई एम लिविंग द लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ, और मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई ट्राई टू अवॉइड द एक्सटर्नल नॉइसेस एंड बेटर टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम। कभी प्रियंका अकेला महसूस करती है? नहीं 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 कोई रिग्रेट नहीं? नहीं, कैसे अकेला फील होता है, मतलब एज इन मुझे लगता है यार हर इंसान को ना अपने साथ रहने की आदत होनी चाहिए, या खुद में बिलीव होनी चाहिए, आप खुश रहते हो। या सो चलिए, समय नहीं है, चलते चलते ये नागिन अपने फैंस जो और भी बड़े फैंस होने वाले हैं, नागिन के जो फैंस हैं उनसे क्या कहने वाले हैं? मैं सभी फैंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि नागिन 7 आ रहा है, नागिन 6 सीज़न आप लोगों ने देखा है और इतना प्यार दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि नागिन 7 भी आपको उतना ही पसंद आए, और हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, एंड आपको भी बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इट्स गोना बी अ रिफ्रेशिंग स्टोरी जहाँ पे मिस्ट्री ड्रामा काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सो या डू वॉच इट गाइज, Nagin on 27 December, every Saturday, Sunday at 8 p.m. See you guys there.